हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम मेले में पहुँच चुके हैं और नवरात्रि का है 7वां दिन। और इतने दिनों से सोच रही थी कि मेले जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी 6 दिन निकल गए थे। फिर मैंने पतिदेव से कहा कि अब तो ले चलो, वरना तो नवरात्रि निकल जाएंगे और हम मेला देख ही नहीं पाएंगे। सो किस किस ने मेला देख लिया है कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन अभी तक नहीं जा पाया है मेरी तरफ वो भी बताना। सो यहाँ हम सब पहुँच गए मेले में रात के 10 बजे। हाँ जी, खाना वाना खा पी के फिर मैंने पतिदेव से काफ़ी इंसिस्ट किया, तो फिर अब हम यहाँ पर मेले आ गए हैं और देखते हैं अब हम यहाँ पर क्या करते हैं। बहुत बड़े बड़े झूले हैं और थोड़ा सा एंजॉय तो करना बनता ही है। साल में एक बार तो आता है ये फेस्टिवल, जो कि मेला लगता है, झूला लगता है। सो एक बार तो एंजॉय करना बनता है। सो इसीलिए हम लोग भी यहाँ मेले में पहुँच गए हैं और देखिए कितना रश हो रखा है मेले में, और एक अलग ही रौनक है। सो नवरात्रि में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, और मेले में आके तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा ही लग रहा है। और अब बारी है झूला झूलने की, तो हम यही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा झूला झूले। सो फाइनली गाइस, हम इस वाले झूले में बैठ गए जिस पे हम अभी तक बैठे नहीं थे कभी भी। सो इस वाले झूले का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है। तो फर्स्ट टाइम ये वाला झूला झूलेंगे हम। और चिक्की तो सबसे ज़्यादा खुश है बड़े वाले झूले में झूलने के लिए, क्योंकि उसको तो जितने भी झूले दिख रहे थे सारे झूलने थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ झूले से उतर गए हम और चिक्की तो इतना खुश थी, बल्कि इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और ये तो कह रही थी वाह वाह बहुत मज़ा आ रहा है, और तेज झूलाओ और तेज झूलाओ। मतलब इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और फुल एंजॉय इसने झूले पे किया। उसके बाद हम नीचे इस वाले झूले से उतर जाते हैं, एग्जिट करते हैं। कौन सा झूला झूला जाए, और चिक्की को तो जो झूला दिख रहा है उसको उसी में झूलना है, मतलब इसको सभी झूले में झूलना है। अब इतने भी अमीर नहीं है हम कि जितने भी यहाँ झूले लगे सारे के सारे झुला दे। वैसे भी इतना महंगा यहाँ पे चल रहा था झूले का हिसाब किताब कि पूछो ही मत। सो फाइनली यहाँ पर बजट देखना पड़ता है। सो अपने बजट के अकॉर्डिंग एक तो झूला ही झूल सकते हैं, इतने अमीर नहीं है कि इसको सारे के सारे झूले झुला दें। सो यहाँ पे हमने डिसाइड किया चलो इसे एरोप्लेन वाले झूले में झुलाते हैं। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पर खुले पैसे ही नहीं थे झूले वाले के पास। पतिदेव उसको दे रहे थे बट उसको खुले पैसे ही नहीं थे, इस वजह से ये वाले झूले पे भी नहीं झूल पा रही थी चिक्की। फिर हम यहाँ पे खड़े रहे वेट करते रहे कि खुले पैसे होंगे, कोई आएगा तब जाके इसको झूले झुलाएंगे। फिर फाइनली यहाँ पर खुले पैसों का जुगाड़ हो गया। सो यहाँ पर फिर पतिदेव इसको जा रहे हैं चिक्की को झूले के अंदर बैठाने के लिए। लाडो कैसा लगा? बहुत मजा आया। नहीं अब कोई वाला नहीं, अब तू सारे हम मारूंगी। नाव वाला लाडो कैसा लगा? नाव वाला मैं और डैडू झूलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही चिक्की कैसे एक के बाद एक झूले की जिद कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। पर फिर हमने उसको 1 2 3 झूले झुलाए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। वैसे तो हम घर से खाना वाना खा के ही आए थे, इसलिए हमें तो कुछ ऐसा खाना था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। अगर खाएंगे तो कुछ हल्का फुल्का ही। सो देखिए कितना यहाँ पर रश है, काफ़ी मज़ा आया झूला झूल के, और 1 साल बाद ही झूला झूलने को मिलता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिक्की तो देखो हर चीज़ के लिए ही जिद करने में लगी हुई थी। फिर यहाँ पर दिख जाती है कॉटन कैंडी, और डुग्गू जिद कर रहा था भूत बंगला जाने की, पर मैंने कहा नहीं अकेले नहीं जाना, डर जाएगा। सो कॉटन कैंडी तो इसकी फेवरेट ही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसके लिए कॉटन कैंडी हमने बनवाई और कॉटन कैंडी इसको दी, लेकिन इसको पता है नहीं खाई इसने। क्यों? क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे तो बस झूले ही झूलने हैं, खाना वाना तो बाद में हो जाएगा, पहले झूला झुलाओ। थोड़ी सी खाई, फिर बाकी की बच की मतलब हाथ में पकड़े रहे। डुगू ने खाई थोड़ी सी, रोने लगी कि झूला ही झूलना है। इतनी जिद इसने कर दी झूले के लिए, पूछो ही मत। फिर यहाँ पर डुगू को भेलपूरी दिख जाती है, तो भेलपूरी बनवा लेते हैं।
क्योंकि भेलपूरी खाने में हल्की रहेगी, ज़्यादा हैवी तो होगा नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद हैवी चीज़ तो कुछ भी नहीं खाई जाएगी। अब मेले आए हैं तो एक आध चीज़ खाना तो बनता है। सो फिर यहाँ पर बनवा रही है भेलपूरी, और बड़ी अच्छी खट्टी खट्टी, मतलब प्याज तो डलती नहीं, तो अच्छी सी चटपटी और खूब सारी खट्टी बनवाई थी, क्योंकि खट्टी अच्छी लगती है भेलपूरी मुझे भी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट की। और देखो यहाँ चिक्की को मैं पूछ रही थी कि चिक्की तू खाएगी, लेकिन नहीं, वो नीचे खड़े होकर रो रही है, जिद कर रही है कि ये झूला झूलाओ मुझे, ये वाला झूला वो वाला झूला। जब तक यहाँ से निकलेंगे नहीं उसका झूला झूलने का भूत खत्म नहीं होगा। ये देखो कुछ नहीं खा रही, वो कह रही है बस मुझे तो झूला ही झूलाओ। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा मेला। फिर देखिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 10-10 रुपए की सेल लगी हुई है। आजकल के ज़माने में भी 10-10 रुपए की सेल लगी होती है। और देखो भीड़ कितनी है 10 रुपए की सेल पर, काफ़ी बड़ी भी स्टॉल रही है वाली। और फिर यहाँ पर आ जाती है 20 रुपए वाली सेल। तो यहाँ 10 रुपए वाली सेल में से मैंने भी एक दो चीज़ ले ली थी। 20 रुपए वाली सेल में से मैंने कुछ नहीं लिया था। तो बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेले में लगी थी 10 रुपए और 20 रुपए की सेल। सेल 20 रुपए 20 रुपए, सेल आ गई सेल 20 रुपए 20 रुपए, कुछ मिलो 20 रुपए, सेल 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए कुछ मिलो 20 रुपए, सेल 20 रुपए 20 रुपए, सेल आ गई सेल 20 रुपए 20 रुपए कुछ मिलो। सो फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। मेला अंदर से, मतलब बाहर से अंदर से घूमते घूमते हुए बाहर की तरफ तो आएंगे धीरे धीरे करके। जो भी कुछ चीज़ थी देखते जा रहे थे, चाहे वो सेल हो चाहे वो खाने पीने का हो, सब कुछ देखते बाहरते हुए घूमते हुए झूलते हम निकल आते बाहर। फिर एक गोलगप्पे वाला दिख जाता है। सो गोलगप्पे वाले को देख के तो गोलगप्पे खाने का मन कर जाता है बहुत ज़्यादा। सो हम यहाँ लग जाते हैं गोलगप्पे खाने। और पता है बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे, मज़ा आ गया भाई गोलगप्पे खा के तो। और सस्ते भी थे। फिर यहाँ पर ये लगे हुए हैं यहाँ पर टॉयज़ के शॉप। तो यहाँ पर तो कोई भी टॉयज़, और तो किसी को कुछ भी पसंद नहीं आया। हाँ बस चिक्की ने ले लिया भोंपू। भोंपू तो समझ लो हर साल ही मेरे घर दशहरे पे आता ही आता है। कभी डुग्गू लाता है, कभी चिक्की लाती है। तो चिक्की ने और कोई टॉय पसंद नहीं करा, सिर्फ भोंपू पसंद करा, और यहीं कहीं बजाने भी लग गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ घर आ जाते हैं। और यह देखिए किचन वगैरह मेरी अभी ऐसी मैसी पड़ी हुई थी। खाना वाना खा के हम ऐसे ही निकल गए थे। यहाँ मैं बच्चों को सुला दिया, पतिदेव भी सो गए हैं, और अभी मेरा सारा काम पड़ा है किचन का, साफ़ सफाई का। सो मैं लग गई हूँ यहाँ अपने काम पे, किचन विचन साफ़ करने के लिए। सो फाइनली गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरे चैनल पे आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स चलिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।